नमस्ते दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड मशीन मेंटेनेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टेम्परेचर कंट्रोलर पे हीटर कैसे टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये देख लीजिए, मैंने ड्राइंग भी निकाला है। ये है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर का। ये एसएसआर है, ये हीटर है, ये थर्मोकपल है, एमसीबी है। तो हम देख लेते हैं। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है सिलेक्ट का TC 513 और ये हमारा एसएसआर है। तो ये एसएसआर का काम क्या रहता है, तो ये जब 24 वोल्ट इनपुट आएगा तभी वो 1 नंबर का सप्लाई 2 नंबर में देके हीटर ऑन करेगा। तो ये एनो रहता है और इधर यहाँ कॉइल रहता है, वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। तो ये हमारा थर्मोकपल है। जो ये थर्मोकपल हमारा ये काम करता है कि टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर जितना है वो हमारा डिस्प्ले पे दिखाने का काम करता है। तो इसका भी कनेक्शन हम जान लेते हैं कि कनेक्शन के लिए हम पहले ड्राइंग दिखा देते हैं। तो ड्राइंग में ये देख लीजिए कि ये एक नंबर है, जो 1 नंबर लाइन लिखा है और 2 नंबर न्यूट्रल लिखा है। तो ये 230 वोल्ट जब 1 नंबर और 2 नंबर को आएगा तभी ये हमारा डिस्प्ले ऑन होगा। और जब डिस्प्ले ऑन होगा लेकिन ये टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर शो नहीं करेगा, तो शो करने के लिए हमारा जो थर्मोकपल है वो हमारा 6 नंबर और 7 नंबर को जुड़ना चाहिए। अगर हम थर्मोकपल यूज़ नहीं करते हैं, अगर हम RTD यूज करते हैं तो हमारा ये 6, 7 और 8 नंबर को कनेक्ट होगा। लेकिन हमने अभी थर्मोकपल यूज किया है तो हमारा ये 6 नंबर और 7 नंबर में कनेक्शन होगा। तो ये 6 और 7 में जब थर्मोकपल कनेक्शन होगा तब हमने SSR पे कंट्रोल किया है, SSR पे कंट्रोलिंग लिया है। तो ये हमारा 12 नंबर और 10 नंबर यहाँ से 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा और ये हमारा SSR को इनपुट आएगा। तो SSR को जब 24 वोल्ट इनपुट आएगा तो ये मेन हमारा जो फेज 1 नंबर टर्मिनल को आया है SSR के, वही 24 वोल्ट आने के बाद NC होके 2 नंबर टर्मिनल से निकल के ये हमारे हीटर को आएगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आया है। तो जब ये हीटर को आएगा तब हीटर क्या करेगा, हमारा हीटिंग बढ़ाने का काम करेगा। तो ये आप समझ चुके होंगे एक इसका टेम्परेचर कंट्रोलर का और हीटर थर्मोकपल का कनेक्शन। तो अभी देख लेते हैं ये ऑन अप करके। तो ये हमारा सेट टेम्परेचर एक्चुअल में 26 है और अब 36 है और एक्चुअल में 26 सेट किया है, इसलिए हमारा आउटपुट इधर ऑन नहीं दिखा रहा है। तो हम ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये बढ़ाने के बाद हमारा आउटपुट चालू हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैंने 50 डिग्री सेट किया है। ठीक है, ये आउटपुट अभी ऑन हो गया। ये आउटपुट ऑन होने के बाद हमारा ये SSR भी ऑन हो गया। ये SSR भी ऑन हो गया। ये SSR ऑन होने के बाद यहाँ का 1 नंबर का सप्लाई 2 नंबर में जाके हमारा ये हीटर करंट लेना चालू कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाना भी चालू कर दिया। ये देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाना भी चालू कर दिया। तो अभी ये कनेक्शन और ये ऑन अप का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसका इनपुट पैरामीटर क्या क्या सेट करते हैं। तो थर्मोकपल का यह टाइप इनपुट सेट करना पड़ता है। तो मैंने ये इनपुट में J टाइप का थर्मोकपल सेट किया है। और अभी ये यूनिट जो है हमारा, ये सेल्सियस में सेट किया है मैंने। फैराडे में भी रहता है और सेल्सियस में भी रहता है, तो सेल्सियस में सेट किया है। तो SPL ये हमारा सेट पॉइंट लो रहता है।
तो ये सेट पॉइंट लो मैंने तो सेट नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ आप सेट पॉइंट कितना लो सेट कर सकते हैं वो 50 सेट कर सकते हैं, 100 सेट कर सकते हैं, लो में कितना सेट करना है उतना। ये हमारा SPH है, मतलब हायर सेट पॉइंट है, ये 750 सेट है। तो ये डिफ़ॉल्ट रहता है। और ये जो है ये हमारा रिवर्स रहेगा, RE रहेगा, तो हमारा टेम्परेचर का आउटपुट दे देगा। और FD रहेगा तो फॉरवर्ड करके वो हमारा कूलिंग के लिए दे देगा आउटपुट। और ऑन अप का है, ये रीसेट का है बाद में। ठीक है, ये हमारा एक सेट का हो गया है अभी। हाँ, तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर का आपको समझ में आ गया होगा, कनेक्शन, पैरामीटर और इसका वर्क क्या करता है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको पूछना है तो कमेंट करके बता दीजिए, तो उसमें मैं आपको जो भी रहेगा उसका आंसर वो मैं बता दूंगा। धन्यवाद।